यह एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। मर जाना, पर बच्चों को ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। ये वाक्य एक गहरी चेतावनी देता है। मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताता हूँ। मर जाना एक ऐसा शब्द जो बच्चों के मन पर गहरा घाव छोड़ जाता है। जीवन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें कहने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, खासकर जब वे हमारे बच्चों के कानों तक पहुंच रहे हों। मर जाना या काश तुम मर जाते जैसे वाक्य, चाहे वे गुस्से में कहे गए हों या अनजाने में, बच्चों के कोमल मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा घाव है जो उनके आत्मविश्वास, उनके आत्मसम्मान और उनके भावनात्मक विकास को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। शब्दों की शक्ति और बच्चों पर उनका प्रभाव। बच्चों का मन एक कोरी स्लेट की तरह होता है। वे जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, उसे अपने मन में बिठा लेते हैं। माता पिता या अभिभावक उनके लिए दुनिया होते हैं। जब उनके सबसे प्रिय व्यक्ति, जिनसे वे प्यार और सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, ऐसे नकारात्मक और विनाशकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। एक, आत्म मूल्य का क्षरण। जब कोई बच्चा ये सुनता है कि मर जाना चाहिए, तो वह यह मानने लगता है कि शायद वह सचमुच जीने लायक नहीं है। उसके मन में यह विचार घर कर जाता है कि वह एक बोझ है, एक गलती है, या किसी के जीवन में समस्या का कारण है। यह उसके आत्म मूल्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वह खुद को बेकार और अवांछित महसूस करने लगता है। 2, आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ना। ये सबसे खतरनाक परिणाम हो सकता है। बार बार ऐसे शब्दों को सुनने वाले बच्चे, विशेष रूप से किशोर, अवसाद और निराशा में डूब सकते हैं। उनके मन में यह विचार आ सकता है कि अगर वे नहीं हैं तो शायद सभी खुश रहेंगे। ऐसे नकारात्मक विचार उन्हें आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। 3, मानसिक और भावनात्मक आघात, ट्रॉमा। ऐसे वाक्य बच्चों के लिए एक प्रकार का मानसिक आघात होते हैं। यह आघात उनके व्यवहार, उनकी सोच और उनके भविष्य के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। वे दूसरों पर भरोसा करना बंद कर सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, या अत्यधिक संवेदनशील बन सकते हैं। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। 4, रिश्तों में दरार। जब माता पिता या अभिभावक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों के मन में उनके प्रति विश्वास और प्यार कम हो जाता है। वे अपने माता पिता को अब वह सुरक्षित आश्रय नहीं मानते, बल्कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इससे माता पिता और बच्चों के बीच एक गहरी खाई बन जाती है, जिसे पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। 5, लंबे समय तक चलने वाले अवसाद और चिंता। बचपन में सुने गए ऐसे कड़वे शब्द वयस्क होने पर भी बच्चों का पीछा नहीं छोड़ते। वे अवसाद, चिंता और आत्मसंदेह से ग्रस्त हो सकते हैं। वे लगातार यह महसूस कर सकते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या वे कभी भी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। गुस्से में कहे गए शब्द पर असर स्थायी। अक्सर माता पिता अनजाने में या गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं। वे शायद उस पल की निराशा या हताशा में बह जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनके शब्दों का बच्चों पर कितना गहरा असर हो सकता है। वे शायद ये सोचते हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे भूल जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए, ये शब्द उनके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि बच्चे हमारे सबसे कीमती उपहार हैं। वे नाजुक होते हैं और उन्हें प्यार, धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। जब हम उनसे प्यार करते हैं, तो हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? 1, जागरूकता। सबसे पहले, हमें ये समझना होगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। हमें अपने शब्दों के प्रभाव के प्रति जागरूक रहना होगा। 2, धैर्य। जब हम बच्चों के व्यवहार से निराश हों, तो हमें गुस्सा करने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। हमें उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे शांति से बात करनी चाहिए। 3, सही शब्दों का प्रयोग। बच्चों को अनुशासित करने के लिए या उन्हें कुछ सिखाने के लिए, हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हम उनकी गलतियों पर डांट सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें अपमानित या हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। 4, आत्मनियंत्रण। यदि हम बहुत गुस्से में हैं, तो हमें कुछ देर रुक जाना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद को शांत करना चाहिए, इससे पहले कि हम कुछ ऐसा कह दें जिसका हमें बाद में पछतावा हो। 5, माफी मांगना। यदि अनजाने में भी ऐसे शब्द निकल जाएं, तो तुरंत बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एक उदाहरण,
मान लीजिए एक बच्चा बार बार अपनी खिलौने की चीजें बिखेर रहा है और आप बहुत थक गए हैं। आपका पहला विचार हो सकता है, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? काश तुम मर जाते। लेकिन इसके बजाय आप कह सकते हैं, बेटा मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि चीजें बिखरी हुई हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे इन्हें वापस रखने में? हम साथ मिलकर इन्हें ठीक कर सकते हैं। ये तरीका बच्चे को सिखाएगा भी और उसे अपमानित भी नहीं करेगा। निष्कर्ष, मर जाना या ऐसे ही अन्य नकारात्मक और विनाशकारी शब्दों का प्रयोग बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, उनके मन में आत्महत्या के विचार ला सकता है, और उनके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। एक अभिभावक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को प्यार, सुरक्षा और सकारात्मकता प्रदान करें। हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो उनके कोमल मन पर गहरा घाव छोड़ जाएं। बच्चों को हमेशा यह महसूस कराना चाहिए कि वे महत्वपूर्ण हैं, वे प्यार के काबिल हैं, और वे जीने के लिए यहाँ हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और अपने बच्चों के प्रति अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।